व्यास जी इसको सार्थक करते हुए कहते, सुनिए, अगर आप इस असार संसार में से भी मुक्त होना चाहते हो तो ये चार चीज मगज में अपने हृदय में उतार लीजिए। ये चार चीज अगर आपके हृदय में बैठ जाएगी तो समझो आपका ये भवसागर तैर जाएगा। कौन कौन सी बात बताई? पहले तो कह दिया कि आपका अगर कोई पुण्य हो और आप जाकर काशी में वास करो। काश्याम वासः, आपका अगर पुण्य हो, आपके पास शिव भक्ति हो, शिव कृपा हो, ये तब ही मिलेगा जब आपके पूर्वजों ने धर्म में मति और अनुदान दिया होगा। तो बताते हैं, कहते हैं ये चार चीज सारभूत हैं। पहली बात कहा, काशी में जाकर वास करना सबके लिए कल्याणकारी। अगर काशी में जाकर वास कर ले और समझो कि अपना देहांत हो जाए तो वहां से आपके अगर कुकर्म भी क्यों न हो, आपका पापों से घड़ा भरा हुआ क्यों न हो, फिर भी वहां से भगवान महादेव अविमुक्त आपको मुक्त कर देते हैं। इसलिए वेदव्यास पहली बात करते हैं, काश्याम वासः, काशी में जाकर एक बार भी आप रह लो, समझो आपका बेड़ा पार। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि आजकल जो विपरीत परिस्थितियां बनती है वो कुसंग से बनती है, और विपरीत परिस्थिति जब बन जाती है तब हमारे पास धर्म टिकता नहीं, धर्म रहता नहीं, विवेक चला जाता है, अंधकार की दुनिया हो जाती है, कलह युग शुरू हो जाता है। और इस कलयुग में आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास जब तक धर्म नहीं है आपका कोई रक्षण नहीं कर सकता। इसलिए आज्ञा देते हैं, अगर आपका पुण्य होगा ना तो आपको क्या मिलेगा? सतां संगः, सत्पुरुषों का संग आपको होगा। भगवान महादेव की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। आपके कानों में भगवान नाम का रसायन जाएगा, और ये रसायन क्या करता है? भव बंधन को तोड़ देता है। लेकिन सुनिए, ये सत्संग किन से मिलता है? मैं आपको इसलिए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं। अगर इस पृथ्वी के ऊपर संत होगे, महंत होगे, गुरु होगे, तब जाकर आप ये सत्संग पाओगे, उसके अलावा नहीं। गुरु की कृपा होती है, क्योंकि सभी के पास से ये सारी जो रसायन विद्या है, ये जो भगवान नाम का कीर्तन है, भगवान नाम का सत्संग है, कहीं और से नहीं मिलेगा आपको। और एक बात और समझ लो, ये कहीं दुकान में भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर की चीजें दुकान में मिल सकती हैं, दुनिया भर की चीजें यानी आप प्लेन भी ला दो, दुकान से मिलेगा, लेकिन सत्संग कहीं दुकान में नहीं मिलेगा। उसके लिए तो जाना होगा, जहां कथाएं होती है, जहां गुरु का सानिध्य हो, वहां जाना होगा, तब ये सत्संग मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो हम सब लाभान्वित हैं।
यह प्रसारण पूरी दुनिया देख रही है, कथा हो रही है बागलपुरा में, लेकिन उसका लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। यही तो संतों की कृपा है। तो आइए आज हम भी अपने अपने गुरु को याद कर ले और गुरु का नाम ले ले। गुरु कैसे होते हैं? गुरु की व्याख्या संस्कृत में करते हुए कहते हैं, गुरु नाम अंधकार, रू नाम जो अंधकार से प्रकाश की दुनिया में यानी ज्ञान की दुनिया में ले जाए, वो गुरु है। आइए संतों की वाणी में गुरु का महिमा गाया है, हम भी कुछ ऐसे ही गुणगान करें, अपने अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु जी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे, गुरु जी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे, गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे, गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे, गुरु जी दरस बिन जियरा मोरा तरसे, गुरु जी दरस बिन जियरा मोरा तरसे। पतित उद्धारण नाम तुम्हारा, दीजे मुझको शरण तुम्हारा, पतित उद्धारण नाम तुम्हारा, दीजे मुझको शरण तुम्हारा, देखो दया और प्रेम नजर से, गुरु जी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे, गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे। जय हो अपने अपने गुरुदेव की जय हो। हरिओम। मैं पावन अवगुण
बिन जियरा मोरा तरसे। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। हरिओ ओ तुम बिन और न पालक मेरा। ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन और न पालक मेरा। ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। विनती करत हूँ मैं दीगर से। गुरु जी दरस बिन जियरा मोरा तरसे। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। दरस बिन जियरा मोरा तरसे। गुरु जी नैनन में जल बरसे। दरस बिन जियरा मोरा तरसे। गुरु जी मेरे नैनन में जल नैनन में जल नैनन में जल बरसे। गुरु जी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा। दीजे मुझको शरण तुम्हारा। देखो दयाल प्रेम नजर से। गुरु जी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। गुरु की कृपा होती है तब ऐसा सत्संग मिलता है। व्यास जी उसका समर्थन करते हुए कहते हैं, सुनिए, अगर आप सत्संग को पालो तो अपने इस तन को बहुत भाग्यवान समझो। बड़े भाग होते हैं तभी तो ये हमें मिलता है। ऐसे ऐरे गहरे को ये चीज नहीं मिलती। तीसरा बताते हैं, गंगाम्बो शिव दर्शनम। गंगाम्बो शिव दर्शनम। अगर गंगा पान हो जाए, आजकल ये परंपरा हो गई है, मरने के बाद अपने स्वजन अपने मुंह में गंगा जल डालते हैं। जब शरीर में प्राण होता है तब तक कभी भी गंगा जल नहीं पिया हमने।
शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तब परिवारजन ये प्रयास करते हैं और मुंह में गंगा जल डालते हैं। व्यास जी कहते हैं सुनिए, ये 4 सारभूत बात है, उनमें गंगा जी का पान बहुत सारभूत है। आपके जीवन में, आपके शरीर में जब प्राण हो तब आपने ये औषधि पी ली, समझ लो भगवान महादेव की कृपा हो। गंगा पतित पावनी है, पापों को धोने वाली है, यानी आपके सारे प्रायश्चित में कोई प्रधान है तो ये गंगा का जल है। लेकिन आजकल कई तर्क करने वाले कहते हैं महाराज जी पाप कर ले और गंगा जल की बोतल खिसे में ही रखे, निकाल कर पी ले तो चले, पाप धो जाएंगे ना हमारे। क्योंकि हम सब सतर्क, ये इतने सतर्क हो गए हैं कि शास्त्रों में भी तर्क करने लग गए हैं। गंगा जल तब काम में आएगा जब आपने प्रायश्चित किया होगा और आप पुनः पाप नहीं करोगे, इसका संकल्प किया होगा। तो ये गंगा जी भी अपने शरीर में, अपने जीव जब तक शरीर में प्राण है तब तक वो गंगा का पान करना चाहिए। वो ये औषधि है इस संसार की सारभूत बात में, ये गंगा जल है। और अंत में कह दिया, इस जगत का कोई आधारभूत हो, इस जगत का मात पिता हो, इस जगत का कोई जन्मदाता हो तो केवल और केवल मेरा महादेव। और समझ लो, उनको जो अपनी आंखों से भगवान महादेव की इस पोथी का दर्शन कर ले, भगवान महादेव का ये वांगमयी स्वरूप का दर्शन कर ले, पारदेश्वर लिंग का दर्शन कर ले, ये सारभूत बातों में भगवान महादेव का स्वरूप दर्शन बताया है। एक कलह युग में भी इस 4 बात को सारभूत बताया। तो सारभूत बातों को हम अपने हृदय में धरने के लिए आज इस मंचस्थ जो भी आप आए हो भगवान की कथा सुनने के लिए, हम ऐसा प्रयास करें 9 दिनों तक भगवान का ये रसास्वाद, ये कर्ण रसायन लेके जाए। ये कथा प्रयागराज में हो रही है और प्रयागराज में शौनकादि ब्राह्मण वहां इकट्ठे हो गए। सुत जी जैसे श्रेष्ठ वक्ता जहां पधारे हुए और भगवान महादेव का गान करने के लिए जब सुत जी हो, सामने शौनक जी जैसे श्रोता हो, शौनक के पुत्र हो, ब्राह्मण हो, ऐसे श्रोता और वक्ता की अटूट है। सैनोक जियों ने प्रश्न किया और सुत जी को पूछा, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो, हे सुत जी, हे महाभाग, आप हमें ऐसा कोई रस स्वादन जो कर्ण रस बनाए, हमारे कानों के लिए रसायन बन जाए, ऐसी कोई कथा हमें सुनाई। आपको इसलिए पूछ रहे, आप सभी सिद्धांतों में श्रेष्ठ है,
आपके पास सर्वोत्तम भगवान महादेव की कथा का संपूर्ण ज्ञान, आप ऐसी हमें कथा सुनाइए कि जिस कथा के माध्यम से हमें इस भगवान नाम का महिमा पता चले, हमारा मन भक्ति में लग जाए, हमारे मन के विकार जो है वो दूर हो जाए और हमें विवेक की प्राप्ति हो। हमारे मन में ऐसे ऐसे संकल्प आए जिसके सुनने के बाद, भगवान नाम का महिमा सुनने के बाद हमारी भक्ति में दृढ़ता बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि जो कथा सुनने के बाद हमारे मन में जो विकार हैं वो सारे विकार चले गए। आख्याहि में कथा सारं पुराणानां विशेषतः, सभी पुराणों में से जो विशेष रूप से महत्व की कथा हो, ऐसे पुराण को आज हमें आपसे सुनना है। सभी का सार हो। भगवान इस कथा को हम सुने और भगवान प्रसन्न हो जाएं। सैनोक जियों ने सुत जी को ऐसे ऐसे प्रश्न किए। पहले तो कह दिया हमारे मन के सारे विकार नष्ट हो जाए। इस घोर महा कलियुग में जो पाप युग कहा है, जिसमें जीव कैसा बन गया है, राक्षस जैसा बन गया है, जिनकी वृत्तियां बदल गई है, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं रहा, धर्म से विमुख होने वाले लोग, इस कथा को सुने और कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में उनका ध्यान। सुत जी को कई सारे प्रश्न एक साथ सैनोक जी ने पूछे हैं और कह दिया सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। सैनोक जी कह रहे हैं, हे सुत जी, हमारा सदाचार किस प्रकार बढ़े, हमारा विवेक किस प्रकार बढ़े। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिनसे हमारे मन के विकार, हम सभी को उत्तम धर्म का मार्ग किस प्रकार मिले। आप हम सभी पर कृपा करके ये कथा को सुनाइए। इस जगत में जो भी उत्तम साधन हो, वो साधन के लिए हम प्रयास करें, जिसको पाने के बाद, जो साधन करने के बाद सभी जीवों का कल्याण। अपने आप को भी पवित्र करे, ब्रह्मांड के सभी जीवों को पवित्र करे, ऐसी कोई कथा न हमें सुनाइए। ऐसा उपाय हम आपसे पूछ रहे हैं। और वो साधन का उपयोग कर हमारे अंतर आत्मा को हम शुद्ध कर ले, पाप रहित बना दे। अब ऐसी कथा हमें सुनाई। ये न तत्साधने नाशो शुद्धतात्मा विशेषतः। क्या इस साधन को करने के बाद हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाए, पाप रहित हो जाए, और क्या पाले? शिव प्राप्तिर भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा।
सुध जी वो कथा सुनने के बाद हमारा मन जो है भगवान की भक्ति यानी भगवान महादेव की भक्ति में लग जाए, ऐसी कथा हमें सुननी है। हमारा मन जो है वो निर्मल बन जाए, हमें सद्भक्ति मिल जाए, भगवान महादेव की कृपा मिल जाए। सुध जी ने ये सारे प्रश्न सैनोक जियों से सुने और सैनोक जियों को कहा, आप बड़े धन्य हो, बड़े भाग्यवान। आपके मन में भगवान महादेव की कथा सुनने की इच्छा होती है। सुनिए, ये बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं तब ये हम सुन पाते हैं। और आपको ये कथा क्यों सुननी है? क्योंकि आपके अंतर आत्मा को शुद्ध करना है। जो कथा सुनने से मेरे महादेव भी प्रसन्न होते हो, जिस कथा को सुनने के बाद मां भगवती भी प्रसन्न हो, ब्रह्मांड के सारे देव इस कथा को सुनने के बाद प्रसन्न हो, वैसी संपूर्ण गुणों से युक्त भगवान महादेव की कथा मैं आपको सुनाता हूं। सुनिए, ये कथा जो है शिव पुराण अपने कानों का रसायन। इसको कानों का रसायन, कर्ण रसायन क्यों कहा है? देखिए, भगवान के दर्शन के लिए आंख की जरूर होती है, लेकिन समझो कि किसी के पास आंख नहीं, नेत्र नहीं, तो क्या वो भक्ति से रहित होगा? उनको भक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। व्यास जी ने इसलिए ही तो ये पुराणों की रचना की और भगवान का जो वांगमयी स्वरूप, शब्द स्वरूप जो श्लोकों के माध्यम से इस पुराण में स्थित है, वो वांगमयी स्वरूप जिसको सुनने के बाद भगवान महादेव कैसे है, कैसे लीला करते हैं, कैसे भक्तों को मुक्ति देते हैं और भगवान किस प्रकार दिखते हैं, वो सारे शब्दों के माध्यम से हम भगवान की इस मूर्ति का दर्शन करते। इसलिए इस शिव पुराण को वांगमयी स्वरूप कहा और इसको सुनने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिवतो सकरम दिव्यम शृणुवच्चर सायनम। ये कर्ण रसायन कैसा है जो भगवान महादेव को भी प्रसन्न कर दे। भगवान महादेव की इस कथा को सुना से पहले सुत जी सरस्वती की वंदना करते हैं और सरस्वती की वंदना करते हैं। आइए, आज पहला दिन है, हम भी भगवान महादेव के इस पुराण के आरंभ में सरस्वती की वंदना करें। सरस्वती क्या है? जो ज्ञान की देवी है, सबको ज्ञान देने वाली है, जिसकी कृपा होने से अंतर चक्षु खुल जाते हैं, जिन देवी की कृपा से हम भगवान के गुण गा सके। तो आइए भगवती सरस्वती की वंदना सुने। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। शारदे मां, हे शारदे मां, ज्ञानता से हमें तार दे मां। शारदे मां, हे शारदे मां, ज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे
की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। स्वर्ग तेरा, हर गीत तुझसे। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार देना। चार देवा, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। जय हो। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार देना। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। शारदे, हे शारदे, ज्ञानता हमें तार दे। शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने,